फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी व उनके साथी आज चंडीगढ़ में हैं। शर्मा जी, जो जिस तरह से आपके जो मुद्दे चल रहे थे उनमें कहाँ तक प्रगति हुई, आज विशेष किस मुद्दे को आधार बनाकर यहाँ आए? देखो, हमारे बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, चल भी रहे हैं, लेकिन इस समय विशेष मुद्दा ये था कि जो दाखिलों की तिथियां थी वो सिर्फ सरकारी स्कूल की बढ़ाई जा रही थी और तीसरी बार ऐसा हुआ था। तो हम काफ़ी देर से डायरेक्टरेट के चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन हमारी डायरेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी व्यस्तता के कारण। तो आज उनसे मुलाकात हुई और हमने उस बात को उठाया कि जो प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं वो भी जो है अभी कई घर में बैठे हैं और स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं 9वीं से 12वीं की, तो उनको ये सुविधा नहीं मिल रही। सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के जो है विद्यार्थी ही प्रवेश ले पा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल का चयन करना चाहते हैं उन पास ये सुविधा नहीं हो रही। तो इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़ी तत्परता से हमारे निदेशक अंशज जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत आधे घंटे में ही ये पत्र जारी किया और अब प्राइवेट स्कूल के भी जो विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं 9वीं से 12वीं में भी, उनका भी रास्ता उन्होंने 15 तारीख तक खोल दिया, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम हम कहेंगे। कितने बच्चों को इसका लाभ मिलने की आपको उम्मीद है? देखिए, लाभ हो सकता है कि 1000 तक बच्चों को मिले, लेकिन अगर एक भी बच्चा छूटता है और वो विद्यालय जाना चाहता है तो ये उसका शिक्षा का हक है कि उसकी चॉइस का विद्यालय जो है उसको मिले। और वो अगर प्राइवेट स्कूल जाना चाहता है तो उसके लिए वो रास्ते बंद थे। तो निदेशक महोदय के इस फैसले से उनकी चॉइस के स्कूल का, अगर हज़ारों स्कूलों का भी बच्चों का भी रास्ता निकलता है और सैकड़ों का भी निकलता है, तो ये बहुत एक अच्छा फैसला कहा जाएगा। स्कूलों को लेकर जिस प्रकार से सरकार कोई कदम उठाती है तो विपक्ष उस पर हमलावर हो जाता है। ये मुद्दा तो डिफरेंट है उससे, लेकिन कई ऐसे ही पीछे घोषणाएं सरकार ने की जो बच्चों के लिए, उनके दृष्टिगत आपका क्या रुख है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर कोई शिक्षा के लिए मुद्दा होता है तो अगर विपक्ष हो या पक्ष हो, शिक्षा को राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा जो है किसी भी प्रदेश और देश की प्रगति का आधार है और हर बच्चे का हक है शिक्षा का। तो शिक्षा के अगर कोई भी कार्य कोई सरकार करती है तो उस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको समानता का हक मिलना चाहिए। इसी पर हमने एक दो मांगे और भी जो है अंशज जी से, डायरेक्टर साहब से की हैं कि ओटीपी का मामला जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए ओटीपी जो है वो पेरेंट्स के पास जा रहा है और जो फैमिली पेंशन से इसको जो फैमिली पहचान पत्र से जोड़ा गया है और सरकारी वाला जो है वो टीचर्स के पास जा रहा है। तो उन्होंने कहा शीघ्र ही इसका भी समाधान जो है वो किया जाएगा। तो शिक्षा को किसी भी कीमत से राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर शिक्षा में राजनीतिक ज़्यादा हस्तक्षेप या राजनीतिक भावना से हस्तक्षेप बढ़ेगा तो उसका असर नन्हे मुन्ने बच्चों पर पड़ेगा और बच्चे सबके लिए एक समान है और शिक्षा का हक सबका, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चर्चा की जाए, आपके कई ज्वलंत मुद्दे पीछे भी थे जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, उनमें से कुछ और मुद्दों का क्या समाधान हुआ? अभी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग है। शिक्षा मंत्री स्तर पर भी हमने मामला एक प्लेज मनी का उठाया हुआ है जो मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें अभी देखने को मिले हैं जिनको हम आगे भी उठाने जा रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का एक मुद्दा मेरे संज्ञान में आया है कि आप पड़ोस में राजस्थान में जाएँ तो धरनी जी बहुत अच्छी एक नीति है बाल वाहिनी के नाम से, कि जो बच्चे, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ग्राहक नहीं हैं, बच्चे टूरिस्ट नहीं हैं, बच्चे यात्री नहीं हैं जो उन पे यात्री टैक्स लगे, तो उन पर जो है कोई टैक्स नहीं है राजस्थान में। अगर वो स्कूल बस में आता है तो किसी प्रकार का कोई शुल्क और टैक्स नहीं है। इसी प्रकार मैं हिमाचल की अगर बात करूं तो हिमाचल में जैसे अभी हमारे यहाँ पर बच्चों को टैबलेट्स दिए गए तो मैंने सरकारी स्कूल का हमने स्वागत किया, लेकिन हमने ये कहा कि इससे एक डिजिटल जो है गैप बढ़ेगा बच्चों के अंदर, कि जो बजट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके पास डिजिटल जो है ये टैब्स नहीं होंगे। सरकारी स्कूल पे हमने तो स्वागत किया उस चीज़ का, लेकिन अगर वो पिछड़ेंगे तो कौन पिछड़ेगा? प्रदेश ही पिछड़ेगा, प्रदेश का बच्चा पिछड़ेगा। तो वहाँ पर एक जो है बहुत दूरी बच्चों के अंदर पैदा होगी। हिमाचल सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है, वहाँ पर जो है टैबलेट्स और ये देने की योजना, जो बोर्ड के स्कूल हैं, हरियाणा हिमाचल बोर्ड के जो स्कूल हैं राज्य बोर्ड के, उनके बच्चों को भी टैबलेट सरकार देती है।
जब हिमाचल में टैबलेट मिल सकते हैं तो हरियाणा को भी इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इन बच्चों को मजबूत करना होगा, और मजबूत कौन करेगा? हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री। और ऐसे ही जो उनके पे पैसेंजर टैक्स लग रहे हैं, जब राजस्थान की सरकार नहीं ले रही तो हरियाणा की सरकार को भी आगे बढ़कर बसेस के सारे टैक्स जो स्कूल बस में बच्चों को स्कूल लाने का काम करती हैं उस पर तुरंत प्रभाव से जो है वो बंद करनी चाहिए। समानता की बात आप कर रहे हैं शिक्षा में, दूसरी तरफ आप हिमाचल से हरियाणा की तुलना कर रहे हैं अपना टैबलेट को लेकर, तो उस मामले में आप सरकार से क्या अपना स्टैंड रखेंगे? कब मिलेंगे? किससे मिलेंगे? मैं आज भी मंत्री जी से कोशिश कर रहा हूं और जल्दी इस पे लिखित ज्ञापन भी दूंगा कि जब हिमाचल सरकार अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रही तो हरियाणा तो बहुत आगे है। इकोनॉमिकली जो है आर्थिक स्थिति खट्टर साहब ने बहुत मजबूत की हुई है। ऐसी स्थिति हरियाणा की बनी हुई तो हरियाणा को तो अपने बच्चों के लिए तुरंत आगे बढ़कर ऐसी जो है नीति का अनुसरण करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे हैं जिनके लिए टैबलेट की आप आवश्यकता समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए? देखिए 70% तो बजट स्कूल जिनकी 1000 रुपये से कम फीस है उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, अगर हिमाचल की नीति का अनुसरण करें तो राज्य शिक्षा बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहाँ टैबलेट मिले, लेकिन मेरी ये मांग रहेगी कि जो जिनकी फ़ीस कम है 2000 रुपये से कम, जिनके 20-25 हज़ार रुपये एक हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो CBSE का स्कूल क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ का जो अभिभावक है उसकी भी आर्थिक रूप से इतनी संपन्नता नहीं है, तभी तो वो उतने महंगे स्कूलों में नहीं जा रहा। तो चाहे वो CBSE का स्कूल हो, एक लाइन खींचनी चाहिए कि 25 हज़ार तक अगर कोई CBSE का स्कूल हो, हरियाणा बोर्ड का स्कूल हो, उन सभी के बच्चों को टैबलेट्स मिलने चाहिए। 134 से की जगह दूसरी जो योजना सरकार ने कार्यान्वित की है उससे आप कितना सहमत है? देखो, राइट टू एजुकेशन जो है हमने हमेशा स्वागत, हमने 134 का भी किया था। हमने कभी किसी नीति का जो है विरोध नहीं किया। नीति के इम्प्लीमेंटेशन पे हमारे हमेशा विवाद रहे हैं, प्रश्न रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना और कहना है कि आप कानून के हिसाब से अगर काम करें, जो कानून कहता है कि इसकी भरपाई इस फार्मूला से होगी, तो आप कोई भी नीति लाएं, हम उसका स्वागत करते हैं। और अभी जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है उन्होंने बहुत कम पैसे दिए थे RT में, तो वहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आया कि हर वर्ष जो है ये फार्मूला जो है रिव्यू होना चाहिए और कानून अनुसार जो है वो प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। तो RT भी, उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हर बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा, चॉइस की शिक्षा मिलनी चाहिए जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, लेकिन सरकार को उसकी भरपाई नियमानुसार करनी चाहिए, संविधान अनुसार करनी चाहिए। 134 के तहत आपने एक बार जिक्र किया था कि कई स्कूलों के पैसे बकाए हैं, क्या वो समस्या हल होगी या पेंडिंग है या निपट गया मामला? नहीं, अभी उनकी जो है भरपाई नहीं हुई है। कई बार मंत्री जी का भी बयान आता है कि हमने भरपाई कर दी है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा सरकार से विरोध नहीं, हम शिक्षक। कितनी बकाया है? ये अभी अगर एज पर रूल जाएंगे तो ये 500 से 1000 करोड़ भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर नियमानुसार उसकी राशि दी जाए। और हमारा मानना है कि नियमानुसार देनी चाहिए राशि। आखिरी सवाल में फिर एक बार शुरू किए गए मुद्दे पर आता हूँ। अंशज सिंह से जो आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष रहा? अंशज जी से हमारी थी मुलाकात के जो तिथियां बढ़ाई गई है सरकारी की, वो प्राइवेट की भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में भी लोग प्रवेश चाहते हैं और उनका शिक्षा का हक से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत उसको मानकर वो पत्र जारी कर दिया कि अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी 15 तारीख तक जो है 9वीं से 12वीं तक अपने 15 सितंबर तक दाखिले ले सकते हैं। और दूसरा, हमने OTP का मामला जो है विशेष रूप से उठाया, तो उन्होंने भी पूरा उस पर विश्वास दिलाया कि इस पर हम कार्य कर रहे हैं आपकी मांग के अनुसार, और इसका भी समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। धन्यवाद कुलभूषण शर्मा जी। 15 सितंबर तक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा। अंशज सिंह डायरेक्टर हैं, जो उनसे मुलाकात करने के बाद ये कुलभूषण शर्मा जी की तरफ से वक्तव्य आया और ये स्वागत कर रहे हैं इस बात का। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।